नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि इस आरोप पर कि आरोपी चुप है और कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है। इस आधार पर उसकी हिरासत की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती है। हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि आरोपी का किसी मामले में चुप रहना या जवाब नहीं देना संविधान में दिया गया उसका मौलिक अधिकार है। जांच एजेंसी दूसरा आवेदन देकर उसके हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग नहीं कर सकती है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक सदस्य ने आरोपी की रिमांड अवधि 5 दिनों के लिए बढ़ाने के निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है कि साइलेंट रहना आदमी का मौलिक अधिकार है, मैंने वो पूरा जजमेंट पढ़ा नहीं है अभी, इसलिए उसके बारे में कोई टिप्पणी मैं नहीं करता। लेकिन जनरली कानूनी रूप से अगर किसी अपराधी से कोई प्रश्न किया जाता है, वो साइलेंट रहता है उस क्वेश्चंस पे, तो माना जाएगा वो उस प्रश्न को मान रहा है। साइलेंट इज अनदर काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अगर कोई व्यक्ति सहयोग नहीं देता, चुप रहता है या कहता है मुझे नहीं पता, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन लॉयर चेयर्स पे होनी चाहिए, जहां से पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है। इसलिए उसकी रिमांड लेना प्रोसिक्यूशन के लिए आवश्यक हो जाता है। शायद इसी कारण से उन्होंने ये मांगी होगी, पर माननीय तेलंगाना उच्च न्यायालय ने ये टिप्पणी किस संदर्भ में की है, चूंकि मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। लेकिन आम तौर पर जनरल रूटीन में अगर कोई एक्यूज्ड सहयोग नहीं देता इन्वेस्टिगेशन में, तो फिर उसके बाद टेक्निकल इतने साधन हैं जिन्हें मौके पर नहीं ले जाया जा सकता। इसलिए प्रोसिक्यूशन रिमांड लेकर ही उन टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से ये पता करता है कि एक्यूज्ड झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। जो मस्तिष्क की तरंगें होती हैं साधारणतया वो किस प्रकार की होती हैं, वो जब झूठ बोलता है तो उसमें कहीं या कहीं कोई बदलाव आ जाता है, जिससे पता चल जाता है कि एक्यूज्ड झूठ बोल रहा है। इसलिए रिमांड, अगर एक्यूज्ड सहयोग नहीं देता तो रिमांड लेकर इन्वेस्टिगेशन करने के अलावा प्रोसिक्यूशन के पास कोई और रास्ता और विकल्प नहीं बचता। और मेरी राय में उनके रिमांड की एप्लीकेशन सही प्रतीत होती है। और माननीय तेलंगाना उच्च न्यायालय का निर्णय, चूंकि मैंने पढ़ा नहीं है कि किन बिंदुओं पर उन्होंने ये कहा कि साइलेंट रहना मौलिक अधिकार है, वो विस्तृत पढ़ने के बाद ही उस पर कुछ कहा जा सकता है। याचिकाकर्ता ने अपनी अपील याचिका में कहा कि एनआईए ने 13 जून 2023 को आरोपी को गिरफ्तार किया था। 14 जून को निचली अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद निचली अदालत ने 4 जुलाई को 5 दिनों के लिए जांच एजेंसी को हिरासत में भेज दिया। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने तेलंगाना हाई कोर्ट में याचिका दी थी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस के लक्ष्मण और जस्टिस के सुजाना की खंडपीठ ने करते हुए फैसला दिया। जांच एजेंसी के सामने आरोपी का चुप रहना या कोई जवाब न देना संविधान में दिया गया उसका मौलिक अधिकार है। इसके लिए उसके साथ किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। अगली बार फिर आएंगे किसी खास खबर के साथ। प्रो पीपल न्यूज के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।